कि लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई है उसमें जो 4 लोगों को घेर घेर के मारा गया है वो चारों ब्राह्मण परिवार से हैं। उनकी बात ना तो प्रियंका कर रही है, ना समाजवादी का अखिलेश यादव कर रहा है, ना कोई कांग्रेसी नेता कर रहा है, ना समाजवादी कर रहा है, ना कोई किसान आंदोलन वाले कर रहे हैं। आखिरकार क्यों? क्या ब्राह्मण की मौत नहीं है? क्या ब्राह्मण की हत्या नहीं है? उस पर किसी को दुख नहीं है? अभी कुछ ही दिनों पहले सबके सब अपने को ब्राह्मण बन के दिखा रहे थे और अभी चुनाव आ रहे हैं, ये सब के सब फिर से गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे और कोई लंबा तिलक लगाएगा, कोई प्रियंका जो है गंगा में स्नान करके दिखाएगी, कोई राहुल गांधी कोर्ट के ऊपर जनेऊ दिखाई देगा और ये अखिलेश यादव अपने को कहेगा कि मैं तो पंडितों का खास हूं। और आपको बताएं कि बहन मायावती ने तो बाकायदा इसकी घोषणा कहां से की? अयोध्या से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। ये सारे के सारे गिरगिट आज लखीमपुर खीरी में अपनी लाशों के ऊपर आग तापने के लिए तो जाने को तैयार हैं। ये गिद्ध की तरह उन लाशों को नोचने के लिए तो तैयार हैं। जो फर्जी किसान नेताओं ने वहां बवाल काटा और किसान नेताओं के भेष में ये कांग्रेस के और समाजवादी के कार्यकर्ता वहां अब खुलासा होने से पता लग रहा है कि कौन थे। ऐसे में एक सवाल उठता है कि जब 4 ब्राह्मणों की वहां हत्या कर दी जाती है पीट पीट कर, क्या आपने सुना है कभी कि कोई केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, कोई केंद्रीय मंत्री और उसके बेटे पे एफआईआर तब हुई हो जब सरकार भी उन्हीं की हो? यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां आपको बताएं कि सरकार में बैठे हुए लोग, प्रशासन में बैठे हुए लोग, ये जो आरोप लगाते हैं ना विपक्ष वाले, आरएसएस तो ब्राह्मणवादी है साहब। तो आरएसएस में ब्राह्मण बता रहे हैं, जो बीजेपी में ब्राह्मणों का भरमार है। प्रशासन जो आप देखिए संगठन लेवल पर बहुत ब्राह्मण हैं जो अच्छी पोस्ट पर हैं, उसके बावजूद ब्राह्मणों की हत्या होती है और ब्राह्मण ही जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है उन्हीं के बेटे के ऊपर एफआईआर। कभी सुना है आपने? कांग्रेस के शासन में क्या आपने कभी सुना है कि कांग्रेस की केंद्र में सरकार हो और किसी कांग्रेस शासित राज्य में कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री के खिलाफ एफआईआर की गई हो, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की बात कर रहा हो? नहीं। ये जो किसान नेता बन रहे हैं, ये पंजाब में इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, इन खूब सारे घायल हुए, वहां कोई ये नहीं गया। कोई जो टीएमसी के नेता पहुंच रहे हैं, ये जो आज किसान आंदोलन के नाम पे सड़कों को जाम कर रहे हैं, कोई नहीं गया। राजस्थान में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, कोई नहीं गया। लेकिन इनको जाना है केवल भाजपा शासित राज्यों में, टारगेट करना है ब्राह्मणों को। और हमने तो देखा है, राकेश टिकैत ने भले ही आज उत्तर प्रदेश में कोई सुलह मशवरा करा दी है, लेकिन इनका भाषण देखें तो ये कहते थे पंडितों को देख लेंगे, मंदिर का पंडित यहां आके मदद नहीं कर रहा है। इस तरह की लैंग्वेज बोली जाती है जिससे कि एक जाति विशेष को आप टारगेट करने की कोशिश करते हैं। और ये आक्रोश देखिए कि जब एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ये बता रहा है कि उनका बेटा कार्यक्रम में था, कार्यक्रम स्थल पर मौजूद सुबह 11 बजे से था, घटना जहां हुई है, जहां गाड़ी के नीचे 2-3 लोग जो आए हैं, वो जो किसान नेता बताए जा रहे हैं वो आए हैं, उसमें बेटा नहीं बैठा था, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी। क्या वहां जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मौजूद हो, जहां हजारों की संख्या गांव वालों की मौजूद हो, वहां फोटो वीडियोग्राफी नहीं हुई थी? निश्चित रूप से हुई थी, लेकिन कोई मीडिया उसको नहीं दिखाएगा, कोई मीडिया उसको नहीं दिखा रहा है। मैंने सवाल किया कई मीडिया हाउसेस से, सुबह से दिखा रहे हैं, ये देखिए किसानों के साथ क्या हुआ बताइए। वो बताएंगे कि हमने लाठियों से पीट पीट कर 4 ब्राह्मणों की हत्या कर दी, हमने गरीब घर का गाड़ी का ड्राइवर उसको पीट पीट कर मार डाला? कोई बताएगा इस घटना को? उन्हीं से सवाल पूछ रहे हो जिन्होंने हिंसा को अंजाम दिया, जो तलवारें ले लेकर वहां खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और जिन्होंने घटना को अंजाम दिया, उन्हीं का इंटरव्यू मीडिया दिखा रहा है, क्योंकि वो टारगेट करने के लिए टूल हैं। और उनको बाकायदा ये पैकेज दिया जाता है कि कोई मीडिया की गाड़ी देखो तो आपको घेर लेना है, कोई विरोध में बोलने ना पाए। और हमने देखा है दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर और सिंघू बॉर्डर पर कि यदि पत्रकार से कोई बात करने लगे
और इन फर्जी किसान नेताओं की पोल खोलने लगे तो ये उस पर हमला कर देते हैं। और इसलिए जब तक उन गरीब ब्राह्मणों के परिवारों को नहीं दिखाया जाएगा, आपको बताएं युवा 20-20 साल के बच्चे, युवा, क्या गलती थी उनकी? उनकी कोई गलती नहीं थी और केवल वो बीजेपी के समर्थक थे। केवल इसलिए उनको इतनी नफरत से पीटा जाना। क्या इस देश में भारतीय जनता पार्टी को आप प्रचार नहीं करने देंगे? आप सोचो कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में उनका कार्यक्रम नहीं होने देंगे? क्या वो पाकिस्तान के कहीं स्टेट से आया हुआ मुख्यमंत्री है? नहीं, इसी देश के हैं। लेकिन साजिश की जाती है और खालिस्तान समर्थक लोग साजिश करते हैं कि इनको टारगेट किया जाए, बीजेपी के विधायक, सांसद, कार्यकर्ता, इनको हमला किया जाए। यही टीएमसी करती है पश्चिम बंगाल में, यही हो रहा है पंजाब में, यही होने लगा हरियाणा में और अब इसकी शुरुआत की जा रही है उत्तर प्रदेश में। तो क्या भारतीय जनता पार्टी, इसको आप क्या चाहते हैं? क्यों टारगेट कर रहे हैं? असली बात यह है कि ये चाहते हैं कि इस नाम पर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में पुलिस उनके ऊपर बल प्रयोग करे और ये उन सरकारों को टारगेट करें, फिर ये सरकारों को बदनाम करें ताकि वो सरकारें गिराई जा सके। उत्तर प्रदेश में भी यही कोशिश हुई और आप देखिए 4 गरीब ब्राह्मणों के बच्चों को जिनकी हत्या हुई, उनका कोई नाम नहीं ले रहा। और क्या कह रहे हैं कि जो गृह राज्य मंत्री का काफिला सोचकर जिस पे हमला किया गया, उनका बेटा यदि उस गाड़ी में होता तो क्या ये उसको छोड़ देते? जिस गाड़ी को आग लगा दी गई, जिस गाड़ी को पलटकर उसके सवार 4 लड़के थे उनको मार दिया गया तलवारों से और डंडों से, यदि मंत्री जी का बेटा भी उसके अंदर बैठा हुआ होता, क्या वो बच पाता? निश्चित रूप से नहीं। जो लोग ये कह रहे हैं कि मंत्री का बेटा उस गाड़ी में था, गाड़ी चला रहा था, मेरा सवाल उस मीडिया से है जो अभी तक इस सवाल का उत्तर खोज के नहीं लाया। मेरा सवाल अखिलेश यादव से है जो ये सवाल कर रहे हैं कि मंत्री के ऊपर एफआईआर करो, मंत्री के बेटे पे 302 की धारा लगाओ, उसको जेल में डालो। मैं पूछ रहा हूं प्रियंका गांधी से, मुझे बताओ कि यदि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा थे, उनका बेटा आशीष मिश्रा यदि उस जीप में था तो वो हजारों आंदोलनकारियों के बीच से कैसे जिंदा बच निकला? जिनके हाथ से 4 युवक नहीं निकले, जिनके हाथों में आंदोलनकारियों के काले रंग के झंडे थे और भिंडरवाला की फोटो लिए हुए खालिस्तान जिंदाबाद का नारे लगा रहे थे, तलवारें और लाठियां उनके हाथ में थी, उनके हाथ से 4 आदमी बच के निकल गए। कैसे? निकल ही नहीं सकता था। यह सच्चाई है। जो लोग उस गाड़ी में सवार थे उनको घेर के मारा गया, पहले पथराव किया गया और उस पथराव के कारण गाड़ी के ड्राइवर से स्टीयरिंग छूट गया, जिसके कारण वो कुछ लोगों के ऊपर चढ़ी और ये एक दुर्घटना है। और दुर्घटना भी इस कारण हुई क्योंकि इसमें खालिस्तानी लोग इसको घटना को अंजाम देना चाहते थे। उन्हें पता था, उनको केवल जीप और गाड़ी का पता था कि ये नंबर की गाड़ी ये मंत्री का बेटे की है। ये तो बाई चांस मंत्री का बेटा उस गाड़ी में नहीं था, वरना इनकी साजिश थी कि ये मंत्री के बेटे को जान से मार देते। ये वहां की पुलिस फोर्स को उकसाना चाहते थे कि उनके ऊपर बल प्रयोग हो। इनमें से जो भी नेता हैं ये दोगले ब्राह्मण हैं। ये अगर असली ब्राह्मण होते तो कम से कम उस गरीब ब्राह्मणों के घर भी जाते जिनके जवान बच्चों को हत्या कर दी गई, पीट पीट कर नरसंहार कर दिया गया, निर्मम हत्या कर दी गई, निर्दयता से हत्या कर दी गई। उनसे भी पूछने जाते कि आपका बेटा भी मारा गया है। उनका दर्द क्या दर्द नहीं है। लेकिन इस देश की सच्चाई है कि कोई भी हो, वो ब्राह्मणों के प्रति कतई भी संवेदनशील नहीं है। उसको लगता है कि इस देश में टारगेट करो तो ब्राह्मणों को। आखिरकार इस देश का ब्राह्मण ने बिगाड़ा क्या है? ये मेरा सवाल है। एक ब्राह्मण के नाते जिसको देखो उसे गाली देता है, जिसको देखो उसे गाली देता है। अरे भाई, ये आज तक के इतिहास में जो ब्राह्मण हुए हैं उन्होंने विश्व के कल्याण की भावना से पूजा पाठ की है। विश्व का कल्याण हो हमेशा नारा लगाता है और आज उसी को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो किसान आंदोलन के नेता हों, चाहे वो राजनीतिक लोग हों। तो मेरा एक ब्राह्मण होने के नाते सवाल है प्रियंका गांधी से, अखिलेश यादव से, मायावती से और ये किसान नेताओं से कि इनका दर्द
ब्राह्मणों के लिए क्यों नहीं उमड़ा, इनका दर्द उन खालिस्तानियों के लिए क्यों उमड़ रहा है, ये उनके लिए क्यों रोने पहुंच जा रहे हैं, क्यों ये जोर जबरदस्ती उत्तर प्रदेश के शासन से करने में लगे हुए हैं, हमें छोड़ दो ताकि गिद्ध की तरह हम लाशों की राजनीति कर सकें। ये मेरा एक सवाल है। और प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों, ये देख लो कि इन दलों की सच्चाई क्या है। आज अगर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ना होती तो निश्चित रूप से आज पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा होता। और इनकी जो साजिश थी वो ये थी, अगला टारगेट इनका ये ब्राह्मण होते और हिंसा बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में हो रही होती। ये तो जय हो योगी जी की, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से इस पूरे मामले को सुलझाया है। और आपको बताऊं, योगी जी ने जो काम किया है, आपको 2 से 3 दिन में पता लगेगा कि योगी सरकार ने, योगी जी ने वो काम कर दिखाया है कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। ऐसा इस भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई विदेशी षड्यंत्रकारी इस देश के आस्तीन के सांपों के जरिए किसी प्रदेश को जलाने का बड़ा षड्यंत्र करता हो और वो जरा भी कुछ ना कर पाया हो। ये बात अलग है कि समाजवादियों ने कहीं 1-2 गाड़ियां फूंक दी हैं। आने वाले 1-2 दिन में योगी जी उस पर भी सख्त एक्शन लेंगे, आप देखेंगे। लेकिन मेरा सवाल है कि इसमें निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और वो जांच योगी जी से पूरा भरोसा है कि वो करेंगी। मेरा सवाल इन राजनीतिक दलों से था जो अपने को ब्राह्मण कहकर प्रोजेक्ट करते हैं। ब्राह्मणों की वोट लेने के लिए कुछ दिन बाद आपके दरवाजे पे आने वाले हैं, लेकिन 4 ब्राह्मणों की हत्या, निर्मम हत्या पर इनका एक भी आंसू नहीं आया, इनका एक भी ट्वीट नहीं आया और ऐसे मीडिया वाले भी उनके घर तक नहीं पहुंचे जिनके माओं का रो रो कर बुरा हाल है। वंदे मातरम।